जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है। रिश्ते, सेहत, करियर और हमारी वो पहचान जिसे हमने ईंटें जोड़कर बनाया था। ऐसे पलों में हम पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन भगवद गीता इसका जवाब एक शाश्वत ज्ञान से देती है। आपको तोड़ा इसलिए नहीं जा रहा है कि आप दुख सहें, बल्कि इसलिए कि आप पुरानी परतें छोड़ सकें। अगर आप ऐसी गहराई से भरी बातें नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक अर्जुन की तरह जो युद्ध के मैदान में टूटकर खड़ा था, हमें भी अपने टूटने के बाद उठने के लिए बुलाया जाता है। ये लेख बताता है कि जब जिंदगी आपकी आत्मा को कुचलती हुई लगे तो कृष्ण के शब्द कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहीं से आपके पुनर्जन्म की शुरुआत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटना ही बदलाव की शुरुआत है। टूटना भले ही अंत जैसा लगे, लेकिन ये अक्सर एक नए अध्याय की जरूरी शुरुआत होती है। ठीक जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन का संकट था, वैसे ही हमारी जिंदगी के निजी संकट, जैसे नौकरी छूटना, लंबे रिश्ते का खत्म होना या सेहत से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत, हमें रुककर अपनी जिंदगी पर फिर से सोचने को मजबूर करते हैं। ये पल उन सभी चीजों को हटा देते हैं जो सच्ची नहीं होती। वे हमें उस बाहरी पहचान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं जो हमने बनाई है। नौकरी का पद, समाज में रुतबा या परफेक्ट परिवार की छवि। उदाहरण, एक सफल एग्जीक्यूटिव के बारे में सोचें जिसकी नौकरी कॉर्पोरेट विलय में चली जाती है। उसकी पूरी पहचान उसके करियर से जुड़ी थी। ये टूटना उसे ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, इस पद के बिना मैं कौन हूं? इस प्रक्रिया में हो सकता है कि उसे पढ़ाने, लिखने या कोई छोटा बिजनेस शुरू करने का अपना पुराना शौक याद आ जाए। शुरुआत में हुआ ये टूटना कोई हार नहीं थी, ये अपने करियर से परे अपनी असली पहचान खोजने की यात्रा की शुरुआत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द एक संकेत है कि आपको तैयार किया जा रहा है। दर्द कोई सजा नहीं है, ये एक शक्तिशाली शिक्षक है और हमारे विकास का एक अहम हिस्सा है। जैसे एक एथलीट अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करता है, वैसे ही हम भी लचीलापन बनाने के लिए भावनात्मक और मानसिक दर्द सहते हैं। भगवद गीता संघर्ष रहित जीवन का वादा नहीं करती, वो ये वादा करती है कि संघर्ष ही आंतरिक शक्ति का रास्ता है। उदाहरण, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो एक दिल दहला देने वाले ब्रेकअप से गुजरता है। भावनात्मक दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपनी जरूरतों, सीमाओं और भावनात्मक शक्ति के बारे में सीखता है। वो अकेलेपन में भी सुकून से रहना और अपने अंदर खुशी खोजना सीखता है। ये दर्द भरा अनुभव उसे कमजोर नहीं बनाता, ये उसे एक ज्यादा दयालु और आत्मनिर्भर इंसान बनाता है जो भविष्य में एक स्वस्थ रिश्ते के लिए तैयार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे शक्तिशाली आत्माओं की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। जब आप एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करते हैं तो ऐसा महसूस होना आसान है कि आपको ही क्यों चुना जा रहा है। लेकिन कृष्ण की शिक्षा एक अलग नजरिया सुझाती है। एक भारी बोझ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनमें उसे उठाने की ताकत होती है। ब्रह्मांड आप पर कोई सजा नहीं फेंकता, वो आप पर एक गहरे सबक या एक बड़े उद्देश्य के लिए भरोसा करता है। उदाहरण, उन लोगों को देखें जिन्होंने अविश्वसनीय मुश्किलों का सामना किया है, जैसे एक अकेला माता पिता जो 2 नौकरियां करके कई बच्चों को पाल रहा हो, या एक उद्यमी जो सफल होने से पहले कई बार असफल हुआ हो। ऐसे लोग असाधारण हिम्मत, समझ और दया विकसित करते हैं। वे कमजोर नहीं होते, उन्हें जीवन ने ऐसे सबक सीखने के लिए चुना है जिन्हें शायद दूसरे कभी समझ न पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जाने देना भी एक तरह की ताकत है। हम अक्सर पकड़े रहने को ही ताकत मान बैठते हैं। हम दर्द भरी यादों, जहरीले रिश्तों और पुरानी पहचानों से चिपके रहते हैं, क्योंकि छोड़ देना हार जैसा लगता है। हालांकि गीता सिखाती है कि सच्ची ताकत परिणामों और लगाव को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देने में है। उदाहरण, कल्पना करें
कि कोई व्यक्ति एक पूर्व साथी के साथ सुलह की उम्मीद पर अटका हुआ है, जो आगे बढ़ चुका है। ये लगाव उसे फंसाए रखता है, जिससे वो ठीक नहीं हो पाता या आगे नहीं बढ़ पाता। सच्ची ताकत उस उम्मीद को पकड़े रहने में नहीं है, बल्कि उसे छोड़ देने में है। ये कहने का साहसी काम, मैं इस अतीत को छोड़ रहा हूं ताकि मैं अपने भविष्य के लिए मौजूद रह सकूं। ये आजादी नए अवसरों के लिए जगह बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, भले ही आप तैयार न हो। हम पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करते हैं, उस सही पल का, जब हम तैयार और आत्मविश्वास से भरे महसूस करें। लेकिन जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, डर और अनिश्चितता के बावजूद काम करना जरूरी है। ठीक होना अक्सर काम करने से पहले नहीं होता, ये काम करने का नतीजा होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे एक मुश्किल दौर के बाद सामाजिक चिंता हो गई है, वो महसूस कर सकता है कि उसे बाहर जाकर लोगों से मिलने से पहले पूरी तरह ठीक होना होगा। लेकिन पहला साहसी कदम, एक छोटी सी सभा में जाना, ही उसे साबित करता है कि वो ऐसा कर सकता है। हर अगला कदम उसी शुरुआती हिम्मत पर बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके दर्द का एक मकसद है। दर्द बेमतलब नहीं होता, ये बदलाव और खुद को खोजने का एक जरिया है। जब हम अपने नजरिए को मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है से बदलकर ये मुझे क्या सिखा रहा है पर ले आते हैं, तो हम अपने दुख में छिपी समझ को खोलते हैं। उदाहरण, जिस व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हुई हो और वो उससे ठीक हो गया हो, उसमें अक्सर एक नए उद्देश्य की भावना जाग जाती है। वे एक प्रेरक वक्ता बन सकते हैं या उसी बीमारी वाले लोगों की मदद के लिए एक संस्था शुरू कर सकते हैं। उनकी बीमारी एक त्रासदी नहीं थी, वो एक गहरा अनुभव था जिसने उन्हें एक बड़े मिशन के लिए जगाया। टूटना आपकी पहचान नहीं है, ये आपका न्योता है। अगर जिंदगी आपको बार बार तोड़ रही है, तो ये मत पूछो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि पूछो ये मेरे अंदर क्या जगा रहा है। क्योंकि गीता दिखाती है कि सबसे टूटे हुए दिल अक्सर सबसे गहरे सच रखते हैं। तो हाँ, दर्द होता है, हाँ आप थक चुके हैं, हाँ आप हार मान लेना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण आपकी आंखों में देखकर कहेंगे, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा महान है। चलते रहो। और यही वो क्षण होता है जहां से आप फिर उठते हैं, टूटने के बावजूद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप टूटे थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं श्री कृष्ण की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। हर टूटन में छिपा है पुनर्निर्माण। जय श्री कृष्ण।